हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड कोविड-19 में अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख रहे होंगे। वेल, माय नेम इज़ नीरज सिंह राजपूत एंड यू कैन कॉल मी नीरज। और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद नीरज में। राइट, सो आज मैं आपको फिर से नाउन पढ़ा रहा था पिछले 2 क्लास में, और आज नाउन का 3rd क्लास है। तो काफ़ी प्रिसाइजली पढ़िए, काफ़ी अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप मेरे से कमेंट में डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, राइट। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, लाइक इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन डू आस्क मी। और इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी हो या तो वहाँ भी आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी मैं अपडेट देता हूँ तो वहाँ से आसानी से आपको वहाँ मिलता रहेगा अपडेट, राइट। सो चलिए, इंग्लिश विद नीरज में आप सबका फिर से स्वागत है और मैं शुरू करता हूँ। तो नाउन हम पढ़ रहे थे। नाउन के कुछ नोट्स ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में बता चुका था, लेकिन एक बार मैं फिर से गो थ्रू करा देता हूँ फटाफट, जिससे कि आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। कहता है देयर इज नो प्लूरल फॉर एनी ऑफ द एक्शंस, लैंग्वेज, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, डिजीजेस, गेम्स, न्यूज़। इन सब का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। कोई डिजीज़ का नाम ले लीजिए, किसी बीमारी का नाम ले लीजिए, कोई खेल का नाम ले लीजिए, कोई न्यूज़ का नाम ले लीजिए, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि एस लगा है तो यह प्लूरल है, एस लगा है तो प्लूरल है, ठीक है। हमेशा यह ऑलवेज ऐसे फॉर्म में होता है जिसमें आप प्लूरल, आप इसको ना ही समझे तो बेहतर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल ए एंड द। इनके साथ यूज़ नहीं होता, इनके पहले यूज़ नहीं होता, ठीक है। इट्स नॉट यूज बिफोर एक्शंस, लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स, डिजीजेस। इनसे पहले ए एंड द यूज़ नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं कि मैंने आपको यह बता दिया कि एस लगा हुआ है तो प्लूरल फिर भी नहीं होगा, एस लगा हुआ तो प्लूरल फिर भी नहीं होगा, तो ये ऐसा नहीं है कि वो सिमिलर हो जाएगा। तो उसके बाद ए एंड द यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है ए एंड जनरली सिमिलर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बट उसके वेरियस यूजेस हैं। आई विल बी टेकिंग क्लास फॉर आर्टिकल, एक स्पेशल क्लास रखूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो होता है बहुत रेयर केसेस में यूज होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ रूल जो होता है अनकाउंटेबल नाउन का एज काउंटेबल नाउन, मतलब अनकाउंटेबल नाउन कभी कभी किसी केस में काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो जाता है। जैसे कि फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन है, आइस, स्नो, etc आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ये ध्यान रखिएगा, फर्नीचर ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। बट मेनी टाइम्स वी यूज देम एज अ काउंटेबल नाउन। बहुत केसेस में उसको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल एक दूंगा मैं। और प्लूरल फॉर्म, या तो काउंटेबल नाउन के फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म के रूप में हम यूज कर लेते हैं। सो वी ऐड सम प्रीफिक्स टू बी फॉर अनकाउंटेबल नाउन टू मेक इट टू काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अनकाउंटेबल से पहले कुछ प्रीफिक्स यूज़ कर देते हैं, कुछ ऐसा कुछ प्रीफिक्स डाल देते हैं जिससे कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल को एज अ काउंटेबल या प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि रे ऑफ होप, जैसे रे है तो क्या है, वी कैन नॉट काउंट इट, ठीक है। बट उसके पहले अगर हमने प्रीफिक्स यूज़ कर दिया और, तो उसको हम एज अ काउंटेबल नाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अ रे ऑफ होप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डू आस्क मी। बढ़ते हैं आगे। देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट ऑलवेज कम इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, अगर प्लूरल फॉर्म में आएंगे तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही लेंगे, ठीक है। एंड दे कैन नॉट टेक सिमिलर फॉर्म, और वो सिमिलर फॉर्म नहीं ले सकते, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा है, सिंपली है, ये मैंने आपको नहीं समझाया क्योंकि एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि पैंट्स है, इसमें एस लगा है, तो अगर आप यह भूल कर लेते हो, ठीक है, कि एस हटा दूंगा तो इसको मैं एज ए सिंगुलर यूज कर सकता हूँ, नहीं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे, रेगुलर चाहे कोई भी केस हो, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगे, और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगेगा। जैसे कि पैंट्स है, ट्राउजर्स हैं, शॉर्ट्स हैं, ड्रेसेस हैं, सनग्लासेस हैं, ठीक है, स्पेक्टिकल्स हैं, जीन्स हैं, ब्रेसेस, ग्लास, गॉगल्स, हैंडकप्स, बहुत सारे लोग गॉगल यूज़ कर लेते हैं, पिंसल्स, स्टोंग्स, ग्लोब्स, सराउंडिंग यूज़ नहीं करना चाहिए, रिमेन यूज़ नहीं करना किसी भी चीज़ बचे हुए सामान के लिए। खाने वाले सामान के लिए हमेशा ही टेबल्स यूज़ करिए एस लगा के।
कॉन्ग्रेचुलेसन यूज नहीं करना, कॉन्ग्रेचुलेसन यूज करिए। ट्रूप नहीं ट्रूप्स यूज करिए। ड्यू नहीं ड्यूज यूज करिए। एस नहीं एसिस यूज करिए। फायर वर्क नहीं फायर वर्क्स यूज करिए, बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो कोई भी ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत नॉर्मल है, लोग जनरली गलती करते ही करते हैं इसमें। ये हमेशा एज अ प्लूरल ही यूज होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको एज अ सिंगुलर यूज करने की गलती मत करिएगा, ऐसा ही है हटा के, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम कुछ अब शुरू कर देते हैं। लेट अस सी हाउ मच वी नो नाउ, कितना हम जानते हैं थोड़ा ये देख लेते हैं। मैं आप सबको कितना 10 सेकेंड दूंगा सोचने के लिए, ठीक है। नो न्यूज डैश गुड न्यूज। अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्या होगा, टाइम स्टार्ट हो गया आपका, मन से सोचिए और अच्छे बच्चे की तरह बिना चीटिंग किए हुए, क्योंकि मैं देख नहीं रहा तो इमेजिन करके लिखिएगा, मैं आंसर बताऊंगा तो मैच कर लीजिएगा। टाइम अप। देखिए न्यूज के लिए मैंने क्या बताया था, न्यूज के लिए मैंने क्या बताया था, इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, इसको सिंगुलर वर्ब यूज कर दीजिए, ठीक है। चलिए सेकंड पे आते हैं। इंग्लिश डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट। 10 सेकंड शुरू हो गया। मारिए सिक्सर मारिए, बहुत आप लोग आजकल तो आईपीएल भी खत्म है भाई। टाइम अप। इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगेन क्योंकि मैंने क्या बताया था, किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। तो सवाल मेरा, जवाब आपका तैयार हमेशा रहना है और प्रिसाइजली जवाब देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए केमिस्ट्री इज डैश नॉट माई कप ऑफ टी। अरे यार इसमें तो आंसर दे दिया मैंने, ठीक है। सब्जेक्ट है तो इजी लगेगा। द एक्सपेंडेबल्स डैश एन इंटरेस्टिंग मूवी। चलो मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, फटाफट बताओ। 10 सेकेंड स्टार्टेड। चलिए शुरू। टाइम अप। एक्सपेंडेबल्स क्या है, ऐसा समझ के ये मत सोचना कि यह प्लूरल है भाई, यह एक मूवी का नाम है। तो जैसे ही मूवी का नाम होगा तो क्या होगा, इज, ठीक है, सिंगुलर, कोई इसका प्लूरल नहीं होता। चलिए अब कुछ और भी देखते हैं। फ्यू नाउन्स लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन मीनिंग। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि भले आपको दिखेंगे सिंगुलर की तरह बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक्स गाइस, ठीक है। चलिए कुछ देख लेते हैं कौन से ऐसे नाउन्स है भाई। ओके जैसे कि पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, प्यूपिल, पब्लिक, कैटल, क्लर्जी, है ना, कैवेलरी। ये इसका मतलब होता है सोल्जर्स, ऐसे सोल्जर्स जो कि हॉर्स पे होते हैं, ठीक है। इलेक्टोरेट मतलब नंबर ऑफ पीपल जो वोट देते हैं। इन्फेंट्री ऐसे सैनिक जो क्या करते हैं, पैदल होते हैं बाई बो। जेंट्री ऐसे लोग जो अच्छे कंडीशन में रहते हैं। यूथ मतलब युवा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, दिख रहा है आपको सिंगुलर के फॉर्म में, बट इसको एज अ प्लूरल समझना है। यह हमेशा इसके हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि द पुलिस डैश अराइव्ड, ऑब्वियस बात है ये कौन सा टेंस का फॉर्म लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा क्या लगाएंगे, हैज या हैव, हम हमेशा लगाएंगे क्योंकि पुलिस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हम प्लूरल यूज करेंगे। द पुलिस हैव अराइव्ड, ठीक है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अब कैटल्स है तो ये हमेशा एज अ प्लूरल लेना है इनको, ठीक है। मेनी पीपल के साथ जैसे ही आएगा तो क्या है, मेनी पीपल कम्स टू सी द ताजमहल। देखिए अब मेनी पीपल, तो इसके साथ अगर कम्स लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है ये, ठीक है। मेनी पीपल कम टू सी ताजमहल, ठीक है। मेनी क्रिक्स, ठीक है, हमेशा इसके साथ
अब प्यारे बच्चों, आई बिलीव आप सबको क्लास अच्छा लगा, आपको आप अच्छे से समझ पाए क्लास को। और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं सारे जो कमेंट्स है वो ज़रूर पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, यू नो, it's my privilege, you know, I'm just making videos on YouTube and I'm teaching you, even I'm feeling privileged। एंड कोई भी डाउट हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ नया फिर टॉपिक लेके आऊँगा नाउन का। और तो एज शेयरिंग इज केयरिंग, तो ज़रूर शेयर करिए। अच्छी चीज़ें लोगों को तो शेयर करेंगे तो लोग अच्छा कहेंगे, यू नो। और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका वो भी अच्छे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो मुझे भी खुशी होगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जो डाउट हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दूंगा मैं, वो आप देख लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।